तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 97 में आपका स्वागत है। तो आज सारे ऑफिशियल एपिसोड जितने भी रिलीज हैं उन सबको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ 192 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग यू किंगडम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले युआन फेंग किंगडम कह दिया था, जबकि यहाँ पे फाइट फूड किंगडम और यू किंगडम के बीच में हो रहा है। अब दोनों का नाम सेम था, इसी वजह से मैंने स्क्रिप्ट पे युआन फेंग लिख दिया था। अब यहाँ पे यू किंगडम और फूड किंगडम में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे यू किंगडम के किंग लू फेंग से मदद मांगने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन लू फेंग इनका ये भला मानते थे क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की होती है केओस वेलम में, और इसी कारण लू फेंग सिर्फ 10 केओस स्टेट में मांग लेता है। ये यहाँ पर यू किंगडम के किंगडम जो होते हैं वो सभी केओस मार्कस के पास जाते हैं, क्योंकि वो सारे 10 स्टेट मार्कस संभाला करते थे जो कि केओस वेलम के बंदे थे। अब वो जाते हैं सबसे उन सबको खरीद लेते हैं। देखो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा था, मतलब वो हर एक किसी के पास जाके है उनको ऑफर देते, पैसे ऑफर करते 300 बिलियन, ताकि वो केस स्टेट को ले सके। तो इन सब प्रोसेस को मैं छोड़ देता हूँ। अब वो जाते हैं सभी 10 के 10 मार्कस से इन सारे केओस स्टेट को ले लेते हैं। फिर बाद में आकर वो लू फेंग को जैसा प्रॉमिस किए थे वो लू फेंग को 10 केओस स्टेट दे देते हैं और वो लू फेंग के अंदर कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद हमें सिंचेंसर यू किंगडम के किंग को दिखाया जाता है, जो कि वो आराम से बैठे होते हैं। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उनके कम्युनिकेशन के हिसाब से पता चलता है कि फूड किंगडम अभी यू किंगडम के बॉर्डर के पास आ चुका है और वो अटैक करना शुरू भी कर चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें वहाँ के फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू किंगडम यहाँ पे फूड किंगडम को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखो यू किंगडम की आर्मी बहुत ही कमज़ोर होती है, उनके अंदर सिर्फ इटर्नल ट्रू गॉड्स बंदे होते हैं और केओस लेवल के बंदे बहुत ही कम होते हैं, मतलब ना ही होते हैं ये कह सकते हो। और इसी के साथ फूड किंगडम की तरफ से 3 केओस वेलम के परफेक्ट बंदे आए हुए होते हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल होते हैं। उन्हीं के साथ उनके पीछे गॉड किंग्स भी होते हैं, ताकि यहाँ पे कोई मसला हुआ तो उसको संभाला जा सके। लेकिन अभी के फिलहाल गॉड किंग्स नहीं होते हैं। इसके कारण दिखाया जाता है कि वो सामने सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फूड किंगडम पूरी तरह से तबाही मचाता जा रहा होता है, जहाँ पे वो किसी को नहीं बख्श रहे होते हैं। सामने यहाँ पे वो लोग भी हेल्पलेस हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइट चल रही होती है, वो सभी ऑर्डर दे के सबको मरवा रहे होते हैं। ऐसा ही टाइम चल रहा होता है और यहाँ पे समझ लो अभी के फिलहाल थोड़ी देर में तब पूरा फाइट का माहौल दिखाया जाता है, जिसमें कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होता, समझ लो तो एनिहिलेशन हो रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कर ही रहे होते कि, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है एक डोमेन को, जो कि वहाँ के सारे 12 के स्टेट्स को पूरी तरह से कवर कर लेती है। और हमें पता चलता है कि ये असल में लू फेंग की वर्ल्ड एनर्जी होती है, जिसको कि लू फेंग ने 12 प्रोविंसेस को अपनी सिर्फ अवतार से ही घेर लिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग के कई सारे अवतार्स आए हुए होते हैं, मतलब कई सारे अवतार्स में से 2 अवतार्स आए हुए होते हैं यहाँ पे उन सारे बंदों से फाइट करने के लिए। और लू फेंग वहाँ पे आता है और अपने पावर को शो करता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सामने जो 35 केओस वेलम के एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस डोमेन में कवर हो जाते हैं। और अभी की फिलहाल लू फेंग एक गॉड किंग लेवल का बंदा हो चुका है, तो उसके लिए 35 केओस वेलम चीटी के बराबर कह सकते हो। और अब फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही लू फेंग उन सबको कवर करता है, जितने भी बंदे होते हैं उन सब की मानो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उन सबको विश्वास नहीं होता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अपने डोमेन को यूज करता है और सबसे कहता है कि मैं लू फेंग हूँ। और वो अपने शांत स्वभाव में सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ वार्निंग देता हूँ, 1 दिन का समय है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम सब मारे जाओगे। और लू फेंग मानो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और दिखाया जाता है कि फूड किंगडम के जितने भी बंदे होते हैं वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जिस तरह से लू फेंग ने अपने पावर को शो किया उसके अनुसार से लू फेंग कोई बंदा नहीं था फर्स्ट गॉड किंग रियलम का। वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी सेकेंड गॉड रियलम के बंदे को आराम से मार सकता, मतलब मार नहीं, उसको टक्कर दे सकता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ आर्मी में गॉड किंग्स नहीं बल्कि इटर्नल ट्रू गॉड्स है। और लू फेंग के सामने आखिरकार इटर्नल ट्रू गॉड्स कर ही क्या सकते हैं। अब लू फेंग अपनी सिर्फ ऑरा की ही मदद से उन सबको अपनी सिटी से ही बाहर धकेल देता है, मतलब देख रहे हो लू फेंग उन सबको अपने एक ऑरा से पूरी की पूरी आर्मी को ही बिना मारे हुए बाहर भेज देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब पूरी तरह से डर जाते हैं। अब देखो लू फेंग चाहता तो इन सभी को एक ही झटके में मार सकता है, इन सबके पास कोई औकात, इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं थी कि वो लू फेंग के
अभी इस पावर को रेसिस्ट कर सके। लेकिन लू फेंग अच्छे दिल का बंदा था, वो यहाँ पे इन सबको मारता नहीं बल्कि इन सबको एक मौका देता है कि बच्चे एक दिन का टाइम है, जा सकते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पे तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब यहाँ पे वो सभी बंदे भी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि लू फेंग का मुकाबला कर नहीं सकते थे। और लू फेंग ने एक ही बार में 12 केओस स्टेट्स को अपनी पावर से कवर कर लिया होता। और ये केओस स्टेट्स कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती है, इसको कवर करने के लिए आप में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत रहनी चाहिए। और लू फेंग ने इसको बड़ी आसानी से कवर कर लिया होता है। और दिखाया जाता है कि वो सभी यहाँ बहुत ही घबरा चुके होते हैं, जिसके कारण वो सब वहाँ से निकलने का ही फैसला करते हैं क्योंकि आखिर केओस विलेन के बंदे इटर्नल ट्रू गॉड्स लू फेंग का क्या ही बिगाड़ सकते। वो लू फेंग को एक खरोच तक भी नहीं मार सकते, जिसके कारण वो वहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को, जिन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग भी इसके अंदर वॉर के अंदर शामिल हो चुका है। यहाँ पे वो इन सब के बारे में भी सोचने लगता है। अब दिखाया जाता है बाकी सारे 2 रियल्स पैलेस के बंदे को, जो कि इन सब के बारे में पता चलता है। वो कहता है कि मैंने उसे बुलाया था लेकिन देखो उसने मुझे मना कर दिया। लेकिन अब देखो वो वॉर में किस तरह से निकल रहा है। कई सारे एम्प्रेस और मोनार्चेस इन सबको देख रहे होते हैं और कई सारे बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है लू फेंग को इस वॉर में। और हमें साथ में शैडो स्काई रॉयल के मास्टर का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि असैसिनेशन का ग्रुप होता है जिसने कि लू फेंग को मारा होता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी पावर को मतलब दिखा चुका होता है दुनिया के सामने। और सारे लोग लू फेंग की टैलेंट को लेकर बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग अपनी पावर को अभी शोकेस कर रहा था। और सबको पता चल जाता है कि लू फेंग अपने फर्स्ट लेवल में इनविंसिबल बन चुका है। उन्हें पता था कि अभी वॉर होने वाली है तो हमें लू फेंग की असली पावर का पता चलेगा। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है फूड किंगडम के बंदे को, जहाँ पे उन्हें लू फेंग के बारे में पता चलता है कि कैसे लू फेंग ने उनके पूरे के आर्मी को ही भगा दिया है। और यहाँ पे वो सभी बात करने लगता है। और साथ में वॉन्ग एंचेस्टर को भी दिखाया जाता है, जो अपने बिग ब्रदर से कहता है ब्रदर अगर यहाँ पे हमने लू फेंग को ऐसे ही जाने दिया तो वो यहाँ पे हम लोग मजाक बन के रह जाएंगे, इसलिए हमें उससे फाइट करके उसे हराना होगा। तो वो गॉड किंग्स 4 गॉड किंग्स भी होते हैं जो कि लू फेंग का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे वो सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें लू फेंग से फाइट करनी चाहिए या फिर हमें लू फेंग को मनाना चाहिए। वो सभी सोचते हैं और कहते हैं कि वो एम्परर चू का डायरेक्ट डिस्पल है, तो इसी कारण हमें उसको कुछ न कुछ तो इज्जत देनी चाहिए, हमें उसे एक बार मौका देना चाहिए। अगर वो पीछे हटा तो हम ये सब भूल जाएंगे जो भी अभी उसने किया है, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटा तो हमें वहाँ पे उससे फाइट करना ही होगा। और वो सब यही डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वहाँ का जो लीडर होता है तियानू, वो यहाँ पे रेडी हो जाता है लू फेंग से मिलने के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लू फेंग के पास आ जाता है। अब लू फेंग भी अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली तियानू नहीं जाता है, मतलब वो पहले नेगोशिएशन करने के लिए जाता है और वहाँ पे पहले एक गॉड किंग टी को भेजता है। टी मतलब नाम ही ऐसा था। और वहाँ पे गॉड किंग कुफू वो होता है। अब गॉड किंग कुफू वो भी असल में फूड किंगडम्स का एक बंदा होता है जो कि एक गॉड किंग होता है। उसके पास भी एबिलिटी होती है अपनी अवतार्स बनाने के लिए। और यहाँ पे वो नेगोशिएशन करने के लिए वो अपने अवतार्स को भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, ताकि वो इसमें अगर फाइट भी हो तो उसकी सिर्फ अवतार डिस्ट्रॉय हो और यहाँ पे सारी चीज़ें बात भी हो जाए। अब लू फेंग से मिलने के लिए वो अवतार लू फेंग के पास चली जाती है। अब लू फेंग को भी पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं गॉड किंग कुफू है। लू फेंग इसके बारे में सारी चीज़ें जानता था कि ये भी अपने अवतार बनाने में माहिर होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है गॉड किंग कुफू को, जो कि लू फेंग से हम्बल होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि यू किंगडम ने आखिर आपसे क्या प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी 2 नेशन के बीच का वॉर है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप हमारे पूरे के पूरे फूड किंगडम को ऑफेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिट्रीट करने को सलाह देता हूं। अगर आप पीछे हट गए तो हम यहाँ पे आपका भला कहेंगे, यहाँ पे आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ किया भी है, वरना हमें यहाँ पे फाइट करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि कहता है कि मैंने ऑलरेडी यू किंगडम के किंग के साथ प्रॉमिस कर दिया और मैं उसके साथ बिट्रे नहीं कर सकता। तो ये सुनकर गॉड किंग कुफू को भी एहसास हो जाता है कि अभी के फिलहाल लू फेंग पीछे तो नहीं हटने वाला, क्योंकि वो जानते थे कि लू फेंग अपने किए हुए वादे से
कभी नहीं मुकरता और अपने दोस्त को तो वो कभी भी नहीं धोखा देता है। तो ये सुनकर यहाँ पे गॉड कुफू कहता है कि अगर आपका यही है तो ठीक है, जैसा आप चाहे। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कहता है ठीक है। अब वो भी कहता है देखिए आपने ही किया है, अब मैं आपको वार्न करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वार्न करने के बाद आपने सुना नहीं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब आपको अपनी इस भुगतान को भुगतना पड़ेगा, आप आगे चल कर रिग्रेट जरूर करेंगे। जिसके बाद वो लू फेंग को धमकी देने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि मुझे यहाँ पीछे हटने से कोई नहीं रोक सकता। अब लू फेंग उसके अवतार को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो आए हुए अवतार को डिस्ट्रॉय करने का मतलब एक ही चीज़ होता है कि लू फेंग पूरी तरह से जंग में उतर चुका है। लू फेंग यहाँ पे उसके साथ नेगोशिएट नहीं करता है और यहाँ पे उसके अवतार को मारकर ये दिखाता है कि बंदे तो फूड किंगडम का है और मेरे पास यहाँ पे कोई भी वजह नहीं है पीछे हटने की, और यहाँ पे मैं तुमसे फाइट करके ही रहूँगा। और दिखाया जाता है टॉन को, मतलब गॉड फूड किंगडम के लीडर को, जो इस चीज़ को जान जाते हैं और यहाँ बहुत ही गुस्सा होते कि आखिरकार लू फेंग की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे साथ दुश्मनी पंगा लेने के लिए। अब गॉड किंग टियान किम जो कि फूड किंगडम का लीडर होता है वो निकल पड़ता है ताकि वो लू फेंग को मार सका। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मर्डरस इंटेंट होता है और असल में समझ लो तो वो एक बीस्ट के जैसा ही होता है जिसकी विंग्स भी होती हैं और उसकी विंग्स की लंबाई ही 300 बिलियन किलोमीटर्स की होती है। उसकी बॉडी भी 50 to 60 बिलियंस बड़ी होती है। जिसके बाद वो निकल पड़ता है लू फेंग से फाइट करने के लिए ताकि वो लू फेंग को सबक सिखा सके। दिखाया जाता है कि उसने भी अपने आप के बॉडी को 36 ट्रिलियन किलोमीटर तक बढ़ा लिया था। जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी गॉड किंग्स होते हैं उन सबकी बॉडी मेनली 36 होती है, लेकिन लू फेंग की उन सबसे 5 टाइम्स बड़ी होती है, जो कि अभी लू फेंग तो शोकेस नहीं करने वाला है कि देखो मेरी बॉडी तुम सारे बंदों से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, तुम सब देखो तुम सब कितने तुच्छ प्राणी हो। ऐसा तो लू फेंग करने वाला नहीं है क्योंकि लू फेंग को पता है यहाँ पे कितने पावरफुल बंदे इस जगह पे मौजूद हैं। अब दिखाया जाता है वो निकल पड़ता है और यहाँ पे लू फेंग अभी भी वहीं पे होता है जो कि 12 केओस स्टेट्स को घेरे हुए होता है अपनी एनर्जी से ही। उसी के साथ हमें गॉड किंग टुओकॉन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को रिलीज़ करते हुए आ रहा होता है, जो कि यहाँ पे लू फेंग को मारने के लिए आया होता है। और फिर वहाँ पे ये गुस्सा भी होता है कि लू है जो कि अभी अभी गॉड किंग बना है, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे फूड किंगडम के साथ यहाँ पे आकर फाइट करने की हिम्मत की है। अब देखो यहाँ पे फाइट हो रही होती है, जितने भी लोग होते हैं वो इस सीन के नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में हमें सिटी माउंटेन गेस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि अभी बॉर्डर ठंडा नेशन बॉर्डर से ही देख रहे होते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे इतने दूर दूर से कैसे देख सकते हैं, तो देखो अभी ये सब गॉड किंग्स जितने भी होते हैं केओस लेवल्स के बंदे वो बहुत ही दूर दूर से देख सकते हैं। मतलब दूसरे एंशिएंट किंगडम से बैठे बैठे दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, क्या फाइट कर रहा है, उन सबको देख सकता है। सैमसंग S23 पता नहीं कौन सी मोबाइल की इस कैमरा लगी होंगी उनकी आंखों में। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो लू फेंग को देख कर कहते हैं कि वो अभी ही गॉड किंग बना है, लेकिन वह भी सही वो इतना रैश एक्ट कर रहा है। माउंटेन सिटी गेस्ट लू फेंग को टाइम देना चाहते थे और वो कहता है कि वो गॉड किंग लू या गॉड किंग टुयान वो तो अभी सेकेंड लेवल में है, वो भी अपने आप को ब्रेक थ्रू किया। आखिरकार यहाँ पे लू फेंग उससे कैसे फाइट करेगा। वो कहता है कि यार 10,000 एपिक्स भी और बीट जाते तो यहाँ पे मैं उसको नहीं बोलता, लेकिन अभी के फिलहाल उसे फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकते हैं। अब ओरिजिन कंटेंट में 2 रूरल पावर हाउस लेवल की फाइट हो रही थी, जिसको देखने के लिए कई सारे केओस लेवल्स के बंदे इटर्नल ट्रू गॉड्स वो तो मारे जाएंगे इसके शॉक वेव से ही। गॉड किंग्स आए हुए होते हैं, सब लोग उसको दूर से ही देख रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने ऑलरेडी गॉड किंग टुयान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आगे सेकेंड लेवल का गॉड किंग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे लू फेंग भी आ जाता है जो कि अपने सिल्वर रॉब्स में होता है। और देखो अभी के फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये लू फेंग की कोई ओरिजिनल बॉडी नहीं होती, ये सिर्फ लू फेंग का क्लोन होता है। जहाँ पे लू फेंग अभी 2 क्लोन्स के साथ ही फाइट करने वाला है। अभी लू फेंग कई सारे क्लोन्स को बनाकर रख सकता है। अभी देखा जाए तो अभी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं लू फेंग की पावर का इसके फाइट के दरमियान। अब लू फेंग वहाँ पे आ जाता है और अपने क्लॉक को लिए हुए रहता है। अब लू फेंग सामने देखता है तो ये समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा उसके साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है।
सामने वाले की बंदा होता है, बंदा जिसकी लाइफ सोर्स बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी हुई है, उसको डिस्ट्रॉय करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हमें गॉड किंग ट्रियन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि लू ही तुमने यहाँ पे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार मेरे से जो पंगा लेता है उसके साथ क्या होता है। और दिखाया जाता है गॉड किंग ट्रियन लू फेंग पे अटैक करता है। यहाँ पे उसने अपने बहुत ही पावरफुल मूव को यूज़ किया था जिसका नाम ऑब्लियन विंड होता है, जो कि एक भवंडर जैसा अटैक कह सकते हो। उसी के साथ वो लू फेंग पे अटैक करता है, जो कि पावरफुल तो होता ही है। और हमें दिखाया जाता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट को, जो कहता है कि ये तो आते ही अपने पावरफुल अटैक से अटैक करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि इसने भी वन ब्लड लाइन को कल्टिवेट किया, जिसके कारण इसकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब लू फेंग भी अपने अवतार्स को रेडी कर लेता है, उनसे फाइट करने के लिए हो जाता है। अब साथ में लू फेंग भी अपने शॉट को चलता है। अब लू फेंग को जो अटैक होता है ना विंड के द्वारा, वो बहुत ही फास्ट होता है, लू फेंग को टाइम भी नहीं मिलता उस पर रिएक्ट करने का। और दिखाया जाता है वो लू फेंग की छाती में जाके लग जाता है, मतलब वो लू फेंग पे अटैक हो जाता है। वो लू फेंग की छाती को चीरते हुए उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। लू फेंग अभी उसको रोक भी नहीं पा रहा होता। और दिखाया जाता है कि उस विंड की पावर सच में बहुत ज़्यादा होती है और लू फेंग की जो फंडामेंटल क्लॉक होती है उसको भी चीरते हुए जा रही होती है। क्लॉक जो होता है वो लू फेंग की एक डिफेंसिव टाइप ट्रेजर कह सकते हो, जिसको कि लू फेंग ने लिया होता है। दिखाया जाता है कि लू फेंग पे तो वो अटैक हो जाता है, लेकिन गॉड किंग ट्रियन को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे लू फेंग की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस अटैक से भी लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। वो अटैक भले ही लू फेंग की छाती को चीर चुका था, लेकिन फिर भी वो लू फेंग को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाता। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार ये फाइट किस मोड़ तक जाता है, लू फेंग उससे जीत पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।